सबको नमस्कार। पहली बार जागरण लेक यूनिवर्सिटी के कैंपस में आना हुआ है और जब से हमने यहाँ कदम रखा है चारों ओर बहुत सुंदर हरियाली और बहुत सुंदर वातावरण का अनुभव कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के बीच यहाँ आकर, और इस कार्यक्रम को लेकर मैं हृदय से आभारी हूँ स्पेक्मे के चैप्टर भोपाल की और उससे जुड़े हुए सभी जो लोग हैं, रश्मि जी हैं, सविता जी हैं, सुनील जी हैं और आप सब लोग। मैं हृदय से आभारी हूँ कि इतने सुंदर परिसर में आप सब लोगों के बीच यहाँ आकर मुझे आपने गाने का अवसर दिया है। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों ने इस मंच से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को अटेंड किया है या नहीं, पर यदि नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं ऐसा कोई उपक्रम नहीं करूँगी कि जिससे आपको शास्त्रीय संगीत के प्रति डर और गहरा हो जाए। ज़्यादातर यह देखा गया है कि यंग लोग जो रहते हैं वो बड़े कोफ्त खाते हैं कि ओहो कहाँ शास्त्रीय संगीत सुनाने बुला लिया भाई, ये तो बड़ा बिकट मामला है और ये हमारे बस की बात नहीं है, हमें तो इंडी पॉप सुना दीजिए, जैज़ सुना दीजिए, है ना। इस तरह के अरिजीत सिंह और कैलाश और शंकर महादेवन को सुनवा दीजिए, हरिहरन को सुनवा दीजिए, ये कहाँ बैठा दिया भाई हमें लाकर। पर ऐसी बात नहीं है। शास्त्रीय संगीत वह मूल है और केवल मूल नहीं है बल्कि वो एक ऐसा वटवृक्ष है जो केवल आपकी ज़िंदगी नहीं, आपके अलावा भी अनेक जनरेशन की ज़िंदगियों को अपने ध्वज तले फलता फूलता देखता है और उन्हें पल्लवित होने का मौका देता है। मैं ज़्यादा अभी आपसे इस बारे में बात नहीं करूँगी, कार्यक्रम होने के उपरांत आपसे चर्चा होगी। अपने गायन की शुरुआत मैं दोपहर कह लीजिए या सुबह 10 बजे के बाद जिसे गाया जाता है, एक ऐसा राग है जिसका नाम है तोड़ी। तो तोड़ी राग से एक मध्यलय की बंदिश से मैं आपके सामने अपने गायन की शुरुआत करूँगी। कोई बड़ा ख्याल नहीं सुनाने वाली, डरिए मत जिससे आपको नींद आ जाए, ऐसा नहीं होगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा शांति से सुनिए। तो परंपरागत रचनाएं, हमारे शास्त्रीय संगीत में परंपरागत रचनाओं का बहुत महत्व है। हम ट्रेडिशन को बहुत मानते हैं और ऐसी ही दो परंपरागत रचनाएं मैं राग तोड़ी में आपको सुनाऊंगी। बहुत पुरानी रचनाएं हैं और ये कॉम्पोजिशंस पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन हम तक चलती आई हैं। और इसकी खूबसूरती ये है कि हर कलाकार, हर शास्त्रीय संगीत का विद्यार्थी, वो भले ही कितना बड़ा कलाकार हो, कितना ही छोटा विद्यार्थी हो, तोड़ी की यह बंदिश आना लगभग एक आवश्यक बात मानी जाती है। ये इतने खूबसूरत कॉम्पोजिशंस हैं कि हर विद्यार्थी को इसे सीखना होता है, बल्कि ये सीखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आपके सामने दो कॉम्पोजिशंस छोटी छोटी राग तोड़ी में आपको सुनाती हूँ।
लाए आगे गरवा मसल लाए लागे गरवा मसल आगे गरवा मसल लागे गरवा कुछ चीज़ें आपको बताना मुझे अच्छा लगेगा। शायद आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत में जब भी कोई बंदिश हम गाते हैं तो कम से कम उसकी 4 पंक्तियाँ होनी चाहिए, है ना। उसके अलावा भी पुराने समय में और भी 4 पंक्तियों का माध्यम रहता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों से, बल्कि ये मैं कहूँगी कि
पिछले एक शतक से 4 पंक्तियों का चलन ज़्यादा है, और उन 4 पंक्तियों में पहली की 2 पंक्तियाँ जो होती हैं उन्हें स्थाई कहा जाता है, और जो बाद की 2 पंक्तियाँ होती हैं उन्हें अंतरा कहा जाता है। तो स्थाई और अंतरा मिल के एक बंदिश बनती है, कम से कम ये उसका एक शास्त्र है कि इन 4 पंक्तियों का होना आवश्यक है। तो जिस तरह से ये तोड़ी मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, पंक्ति में स्थाई में है, गरवा मैसन लागी लागी मीत पिहरवा आनंद भैलवा मोरे मंदरवा गरवा मैसन लागी। और अंतरा में अंतरे के शब्द हैं, सब निसमय का जागत बीतत, पूरी रात मेरी जागते हुए बीत चुकी है। क्यों? क्योंकि जो प्रियकर है, जो बिलवड है, वो अभी तक मेरे द्वार आए नहीं हैं। सब निसमय का जागत बीतत भोर भई भग पाई भर पाईला, सुबह हो चली है, भोर हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैं इंतजार में बैठी हूँ। फुलवन सेज बिछाऊं अंगना, रहस रहस गर डारो ही हरवा। उस प्रियकर के इंतजार में मैंने फूलों की सेज सजाई है, लेकिन अब देखिए ये केवल प्रियकर जो है वो इस धरा का प्रियकर नहीं है, वो ईश्वर से तादात्म्य है। उसका आप एक बहुत व्यापक अर्थ में आप उसको लीजिए कि वह जो नायिका है वह उस ईश्वर को, उस बिलवेट को के इंतजार में है, और मतलब सबनी समय का जागत बीतता, यहाँ केवल एक रात का आप उसको अर्थ मत लीजिए, यहाँ जीवन का अर्थ है। इस पूरे जीवन का अर्थ है कि वो सबनी समय का पूरी लगभग पूरी जिंदगी बीतती जा रही है, लेकिन वह ईश्वर, वह बिलवेट, वो अभी तक मेरे द्वार आए नहीं हैं, जिनके लिए मैंने फुलवन सेज बिछाई है। तो ये दोनों अर्थ आप लगा सकते हैं। एक बहुत छोटा अर्थ जो आपकी और हमारी ज़िंदगी का है वो भी हो सकता है, और एक इसका बहुत व्यापक अर्थ भी हो सकता है। दोनों ही अर्थों में हम इसको ले सकते हैं। मैसन लागे गरवा मैसन लागे गरवा मैसन लागे गरवा मैसन
गरवा मसन लागे गरवा गरवा मसन सवनी समय काल जागत पीता सवनी समय काल जागत पीता भोर भाई वाला पाई भोर भाई वाला पाईला फुलवर से बिछावो अंगना रहस रहस गरडा रोए हरवा गरवा मसन लागे गरवा मसन सवनी समय काल जागत पीता समय का जागत पीता भोर भाई वाला पाईला फुलवन से बिछावो अंगना रहस रहस गरडा रोई हरवा गरवा मसन लागे गरवा मसन तुम्हें सन लागे रतना तुम्हें सन लागे रतना मोर तुम्हें सन लागे रतना मोर तुम्हें सन लागे तुम्हें सन लागे रतना मोर तुम्हें सन लागे रतना तुम्हें सन लागे रतना मोर तुम्हें सन लागे रतना मोर श्याम सुंदरवा भेद बेहरवा तुम्हें सन लागे तुम्हें सन लागे
में सा न लागे रतन। तो में सा न लागे 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 रतन। रतना मोर तो में सा न लागे रतना मोर। श्याम सुंदरवा वेद बिहरवा तो में सा न लागे। दिन तिहारो अब देखिए, कल हमने बात की थी, वही मैं दोहराऊंगी आपके सामने। ये जो ताल है जो बज रहा है, ये 3 ताल है। धा दिन दिन ता त्रक दिन दिन ना, धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा, धा दिन दिन ता दिन दिन दा धा। जब वापस धा आएगा वो सम होती है, और इसीलिए मैंने अभी कहा हाँ, क्यों? क्योंकि वो एक पूरा आवर्तन खत्म हुआ है उस ताल का, 16 मात्रा का। और जब हम पहली मात्रा पे आते हैं तो हमारे दिल में तो धा बजता है, पता नहीं आपके दिल में वो बजे ना बजे, शायद बार बार सुनेंगे तो जरूर बजने लग जाएगा। तो में सा न लागे रतना मोर, तो में सा न लागे रतना मोर, तो में सा न लागे ये एहसास की बात है। सुनते हुए गाते हुए धीरे धीरे आपको भी एहसास होगा कि अब सम आई है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारे शास्त्रीय संगीत में। जिस तरह से खाली इम्पोर्टेंट होती है, खाली मतलब उस ताल का बराबर आधा हिस्सा जब होता है, उस मात्रा को हम खाली कहते हैं। और जो पहली मात्रा होती है जिसको सम, वो पहली मात्रा होती है। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन, धा तिन तिन ता तक धिन धिन दा आ, ये सम है। तो में सा न, और कोई भी बंदिश कभी भी हर एक मतलब एक पर्टिकुलर मात्रा से ही शुरू होती है। उसका एक फॉर्मेट तय होता है उस बंदिश का, कि वह खाली से शुरू होगी, 12वें मात्रा से, 9वीं मात्रा से, 8वीं मात्रा से या सम से, ये तय होता है। और उसी तरह से हमें उसे गाना होता है, तभी जाकर वो वलय पूरा होता है। अदरवाइज वो बीच में ही कहीं छूट जाएगी। अपने घर आने के बजाय हम किसी दूसरे के घर में चले जाएंगे,
है ना, ऐसे होता है कभी कभी ऐसा। जब हम घूमने कहीं निकल जाते हैं तो अपना घर का रास्ता दरवाजा भूल जाते हैं और किसी दूसरे के घर में ही चले जाते हैं। ऐसे हो जाएगा यदि हम उस मात्रा को याद नहीं रखेंगे, अपने दरवाजे को यदि याद नहीं रखेंगे। तो में सनय लागे रतना मोर, तो में सनय लागे रतना। निज दिन तेरो ध्यान धरता, निज दिन तेरो ध्यान धरता हूँ, सदा रंग तुम परवारो जियरा, तुम्हें सना लागे रतना मोरे, तुम्हें सनय लागे, तुम्हें सनय लागे, तुम्हें सनय लागे रतना। आज कितनी तकलीफ हो रही है। एक आध बंदिश सुनाऊं या भजन सुनाऊं, क्या पसंद करेंगे आप? है जी? ये तो क्रैक जैक हो गया है 50-50। आपके सामने एक मीराबाई का भजन प्रस्तुत करती हूँ। ये ना ये दनना, ये दना, ये दनना। आप में से बहुत से लोगों ने टेलीविजन पर शायद ऐड देखी होगी कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। पूरब से सूर्य उगा, सुना है ना? ये वही राग है, इसका नाम है भटियार। चूंकि हम इस तरह की छोटी छोटी एडवर्टीजमेंट्स में, राइम्स में रागों को सुनते हैं, उस समय ध्यान में नहीं आता, लेकिन वो बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। पूरब से सूर्य उगा हुआ जियारा, जागी हर दिशा दिशा, जागा जग सारा। पूरब से, ऐसा है वो कुछ शायद। भजले रे मना गोपाल गुणा, भजले रे
भजले रे मना गोपाल गुणा भजले रे मना गोपाल गुणा अधम तरे अधिकार भजन सो जो ही आवे हरि सरना जो ही आवे हरि सरना अविश्वासित साखी बताओ अविश्वासित साखी बताओ आजा मिल कणिका सदना भजले रे मना गोपाल गुणा भजले रे मना भजे भजले रे मना गोपाल भजले रे मना गोपाल गुणा भजले रे मना गोपाल गुणा जो कृपाल तन मन धन कीनो जो कृपाल तन मन धन कीनो नैन नासिका मुख रसना नैन नासिका मुख रसना जाको रचत मास दस लागे जाको रचत मास दस लागे ताहि न सुमिरो एक छिना भजले रे मना गोपाल गुणा भजले रे मना गोपाल गुणा बालापन सब खेल गवायो आए आए बालापन सब खेल लगवायो तरुण भयो जब रूप घना तरुण भयो जब रूप घना वृद्ध भयो जब आलस उपजो वृद्ध भयो जब आलस उपजो माया मोह भयो मगना भजले रे मना गोपाल गुणा भजले रे मना गोपाल गुणा गजारूगी दहुतरे भजन सो आय गजारूगी दहुतरे भजन सो को उतर्यो नहीं भजन बिना को उतर्यो नहीं भजन बिना घना भगत पीपा मुनि सबरी घना भगत पीपा मुनि सबरी मीरा की करो गणना भजले रे मना गो
गोपाल गुणा भजले रे मना, गोपाल गुणा भजले रे मना, आया भजले रे मना, आया भजले रे मना, गोपाल गुणा भजले रे मना, गोपाल गुणा भजले रे मना, गोपाल गुणा। एक छोटा सा एक छोटा भजन सुना देती हूँ। ये न्यारा रे, न्यारा रे, न्यारा रे, न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, न्यारा रे, न्यारा रे, न्यारा। ये कबीर का भजन है जो कुमार जी मेरे पूज्य पिताजी द्वारा स्वरबद्ध किया हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर पसंद किया जाने वाला भजन है। राम निरंजन न्यारा रे, न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे भाई, अंजन सकल पसारा रे भाई, राम निरंजन न्यारा रे, न्यारा रे। राम निरंजन न्यारा रे। अंजन उत्पत्ति अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन मांड्या सब विस्तार, अंजन मांड्या सब विस्तार, अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन फोकट कतही ज्ञान रे भाई, राम निरंजन न्यारा रे, न्यारा रे। आप ताल दे सकते हैं। निरंजन न्यारा रे, बोलचे अंजन वाणी, अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद, अंजन गोपी संगी गोविंद रे भाई, राम निरंजन न्यारा रे, न्यारा रे। जब मैं गाने को शर्माने रही हूँ तो आप ताल देने को क्यों शर्मा रहे हैं? उसमें शर्म की क्या बात है? आनंद की बात होना चाहिए। बचे अंजन कहाँ कहाँ लग के अंजन कहाँ कहाँ लग के दान पुनि तप तीरथ जेता, दान पुनि तप तीरथ जेता, कहे कबीर कोई बिरला जागे, कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ निरंजन लागे रे भाई, राम निरंजन न्यारा रे, न्यारा रे,
राम निरंजन न्यारा रे, न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे भाई। राम निरंजन, राम निरंजन, राम निरंजन न्यारा रे। आप में से यदि कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके शंकाओं का समाधान कर सकूं। Good morning, everyone. My name is Rimzim Nagrani, and I'm from BJMC first year. Ma'am, I want to ask you how you become interested in Indian classical music and what inspired you to be a vocalist. Please, will you please come again the first line of the question? How you become interested in Indian classical music, and what inspired you to become a vocalist. मेरे ख्याल से इसका जवाब सबसे शुरू में उन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी उसमें आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग से बता देती हूँ। I was born and brought up in a family of musicians. My father, Pandit Kumar Gandhar, was a legendary Hindustani classical vocalist, and my mother, Vidushi Vasundhara Komkali, she was also a great performer of Hindustani classical music. And that's why, जिसे कहते हैं ना कि आँख जब से खुली तब से मैंने अपने चारों ओर केवल संगीत ही पाया। ये बात अलग है कि मैं शुरू में उतना शास्त्रीय संगीत की तरफ नहीं मुड़ पाई, जिस तरह आप लोग भी शायद उस दौर से गुज़र रहे हैं या गुज़रे होंगे। शुरू में मुझे भी बहुत अनिच्छा थी। I was not interested at all when I was in schools. But later on, slowly I started taking interest, mainly because of my mother, who used to teach at home several students, and even my father used to teach. But जो कुमार जी के पास में जो स्टूडेंट्स आते थे वो बहुत हायर लेवल के होते थे, और इसलिए मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मतलब मेरी कोई जगह नहीं है यहाँ पर। बट इट्स बिकॉज ऑफ माई मदर हु रियली फोर्स्ड मी इन अ वे टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड टू सिंग विच एवर आई वॉन्ट टू सिंग. सो ओनली बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स, आई मस्ट से, टुडे आई एम हियर. ठीक है? थैंक यू मैम. आपने एक सीरीज आई थी, वेब सीरीज प्राइम वीडियो पे, कॉल्ड बंदिश पंडित्स. इफ यू वॉच that was something, for example, even in my family classical music has been there, so I know the value, I know the essence, I am interested because of that. But I feel जिन लोगों ने वो देखी होगी उससे उन्हें समझ आएगा कि classical music is just not about sleeping while people are singing, because that's what हमारी generation को आज लगता है क्या boring music है. So that was one way, I think, where वेब सीरीज़ के थ्रू वी वर लर्निंग क्लासिकल म्यूज़िक का एसेंस क्या है. आपको क्या लगता है और कुछ तरीके हैं जिनसे आजकल की जनरेशन कैन कनेक्ट टू क्लासिकल म्यूज़िक इवन इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो वेब सीरीज़ वगैरह जिसकी आपने बात की, वो एक छोटी सी खिड़की हो सकती है. इट्स अ स्मॉल विंडो जिसके माध्यम से आप अंदर झांक सकते हैं, बट वो पूरा स्पेस नहीं है. इट्स नॉट द होल थिंग, है ना. वो एक छोटी सी खिड़की है केवल एंट्री पाने के लिए, या शायद आपको इंट्रो कराने के लिए, लेकिन वही सत्य नहीं है. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये है कि सुनना और फिर से सुनना, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता. मैं ये आपको गारंटी दे सकती हूँ कि कुछ कलाकार हमारे बीच में हैं ऐसे,
हम लोग भी प्रयत्न पूरा करते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको ऑडिटोरियम के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ से जाते समय आपके मन में क्या परिवर्तन होना ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको उठ के ऑडिटोरियम तक तो आना पड़ेगा। क्लासिकल म्यूजिक जो है इट्स अ कल्टिवेटेड फॉर्म ऑफ म्यूजिक, इसलिए फिल्मी संगीत कह लीजिए या दूसरे जो सुगम संगीत प्रकार हैं उनको कह लीजिए, वो आपको गुनगुनाने के लिए आसान लग सकते हैं और लगते भी हैं और लोग गुनगुनाते हैं, बहुत अच्छे से गाते हैं उसको। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक इज़ अ कल्टिवेटेड फॉर्म ऑफ म्यूजिक, जिसको हम कहते हैं संस्कारित संगीत। तो संस्कारित संगीत क्या होता है? कोई भी संस्कारित भाषा ले लीजिए, संगीत ले लीजिए, कोई भी फॉर्म ले लीजिए, आपको उसके पास जाना पड़ता है कुछ हद तक, तभी वो आपसे बात करता है। ऐसे नहीं जैसे आपने कहा कि सोते हुए सुन रहे हैं, सोते हुए सुनने में कोई परेशानी नहीं है, आपको नींद अच्छी आएगी, समझे आप? लेकिन वो उसका गुणधर्म नहीं है। गुणधर्म क्या है कि आप उसको बैठ के कंसंट्रेशन से सुने, आपका कंसंट्रेशन बने, आपका मानस शांत हो, ये उसका उद्देश्य है। जो आज हम चारों तरफ की जिंदगी में बहुत ज्यादा भागा दौड़ी के बीच में अपने आप को कहीं खो रहे हैं, अपने आप को पाने के लिए तो कम से कम सुनिए संगीत। और वो केवल जैज और पॉप सुन के नहीं होगा, उसके लिए आपको क्लासिकल संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुरों को सुनना पड़ेगा। आप मेरी बात मानिए, आप केवल 10 दिनों का समय दीजिए, 10 दिन आप तय कीजिए कि हम सुबह शाम केवल 1-1 घंटा किसी क्लासिकल मास्टर की सीडी घर में लगा के रखेंगे और हम अपनी पढ़ाई करेंगे। आप देखिए आप में क्या परिवर्तन आता है। मेरा नाम गायत्री है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में, और मैं पुणे से हूँ। और मैं पंडित संजीव शेंडे के पास किराना घर से म्यूज़िक भी सीखी हूँ। घराना? हाँ। लेकिन मैं शास्त्रीय संगीत कभी ज़्यादा सीख नहीं पाई क्योंकि मेरा करियर का पर्सपेक्टिव अलग था, लेकिन मैं वो शुरू करना चाहती हूँ। तो मैं सॉफ्ट म्यूज़िक सीखी हूँ और मुझे बहुत लोगों ने बोला भी है कि मेरी आवाज़ सॉफ्ट म्यूज़िक के लिए ज़्यादा सही है रादर देन क्लासिकल म्यूज़िक, लेकिन मैं हमेशा से सीखना चाहती हूँ। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ऑनलाइन मेरे क्लास ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, कहाँ से शुरू करूं? चूंकि आपने कहा कि आप संजीव शेंडे जी के पास में सीखी हुई हैं, तो शुरू तो आप कर चुकी हैं, तो अलग से शुरू करने की बात ही ख़त्म हो गई यहाँ पर। ये बात अलग है कि यदि बीच में कुछ गैप गया होगा आपके बाकी की एजुकेशन की वजह से, तो वो जो आपने सीखा हुआ है उसको आप थोड़ा सा खुद होके दोहराना शुरू कीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको आपकी आवाज़ को वापस जगह पर लाना है, जो शायद आज कहीं कुछ समय के लिए सोई हुई है, शायद आपके कहने के मुताबिक जो मुझे लग रहा है। तो उसको आपको थोड़ा सा, मतलब जैसे बर्तन को थोड़ा घीस पोंछ के ज़रा चकाचक हम बना देते हैं जब इस्तेमाल करना होता है, उसी तरह से आपको जो सीखा हुआ है आपने, आपके पास यदि इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा हो तो उसको आप लगाइए। आपको जब भी समय हो आप एक, मैं ये नहीं कहूँगी कि घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि वो काम केवल गुरु के सामने बैठ के करना होता है। क्योंकि आप क्या गलती कर रहे हैं आपको पता नहीं चलता, आपके गुरु को पता चलता है। इसलिए मेरा हमेशा कहना रहता है, जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी कहती हूँ कि भैया सुनो, तुम अपने घर पे रियाज मत करना शुरू में, वरना तुम बिगड़ जाओगे तो सुधारते सुधारते मेरी मुश्किल और ज़्यादा तुम बढ़ा दोगे। तो इसलिए शुरू के 3 महीने तुम जो मैं कहती हूँ वो करो, और जब मैं कहूँ तभी करो, अपने हिसाब से मत करो, अपने हिसाब से केवल सुनने का काम करो। जो मैं कह रही हूँ कि भाई जसराज जी का रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, कुमार जी का रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, किशोरी अमोणकर का सुन लीजिए, या वॉट एवर XYZ, पर रियाज केवल मेरे सामने ही करो शुरू के 3 महीने। उससे क्या होगा कि आपकी आवाज़ जब तक मोल्ड नहीं होगी आप आगे काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो जो मोल्ड होने का काम है वो यदि आपने सीखा हुआ है तो आप उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके वो काम फिर से शुरू कीजिए, और जब आपकी आवाज़ एक पायदान पर आ जाए, आपको लगे, तब आप कुछ ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकती हैं, जैसे कि मेरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। One last question. नमस्ते मैम, मेरा नाम समय अरोड़ा है और मैं चाकरी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ।
मैम मेरे को आपसे ये जानना था कि आपकी इतनी बड़ी जर्नी में जो आपने क्लासिकल म्यूजिक में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, आपकी कुछ बेस्ट मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे? अरे काहे की बड़ी जर्नी यार, अभी भी तो शुरू हुई है। मैम बट आपका कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा रहा है। मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे गुरुओं का कंट्रीब्यूशन है। हम उन्होंने बनाई जो राह है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उस पर थोड़ी सा कदम ताल करने की कोशिश करते हैं, दैट्स इट। यादें तो बहुत है और इंटरेस्टिंग वाक़ये तो बहुत इस मामले में आते रहते हैं। अब आपने पूछा है इसलिए एक छोटा सा वाक़या, बैठ जाओ बैठ जाओ, एक छोटा सा वाक़या बता देती हूँ, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। एक बार फेस्टिवल ऑफ इंडिया में मुझे शिरकत करने का अवसर मिला था। रशिया में प्रोग्राम था, मॉस्को में, और क्रेमलिन के इंटरनेशनल हॉल ऑफ म्यूज़िक में हमारी परफॉर्मेंस थी। इनॉग्रल परफॉर्मेंस मेरी थी और मेरे बाद में उस्ताद अमजद अली खां साहब का सरोद होने वाला था। और हॉल लगभग 3,500-4 हज़ार लोगों की कैपेसिटी का था और खचाखच भरा हुआ था। उसमें भारतीय लोग मुश्किल से 400-500 रहे होंगे, बाकी के सब रशियन लोग आए हुए थे। आपको मालूम होगा कि रशिया का और भारत का बहुत गहरा संबंध अनेक दशकों से रहा है। राज कपूर वहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं और इस तरह के हमारी फ़िल्मों को भी बहुत पसंद किया जाता है। पर ये मुझे मालूम नहीं था कि संगीत के भी वो इतने चाहने वाले लोग हैं। वो बहुत मेरा पहला अवसर था जब मैं किसी फेस्टिवल ऑफ इंडिया में शिरकत करने के लिए गई थी, और स्वाभाविक इनॉग्रल फंक्शन होने की वजह से मेदमे में जो अभी वो भी थे, यूरी गैगरिन वो भी थे, इस तरह के बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे। हमारे यहाँ से भी डेलीगेट्स थे और वहाँ पर भी शास्त्रीय संगीत का चूँकि कार्यक्रम था, मैंने बड़ा ख्याल और द्रुत, जो कि मेरा धर्म है गाना, वो ही मैंने शुरुआत की और मुझे याद है गाया मैंने पूरे अथनाश्री। और उसके बाद में 1 घंटे की परफॉर्मेंस थी। उसके बाद में एक छोटी कोई बंदिश ली थी और बाद में मैंने सुनता है गुरु ज्ञानी गाया, जो कुमार जी का बहुत प्रसिद्ध भजन है कबीर का। उन लोगों को मुझे नहीं लगता उन्होंने ज़िंदगी में कभी सुनता है गुरु ज्ञानी सुना होगा। वो जो भारतीय लोग हैं शायद उनमें से सुना होगा किसी लोगों ने, लेकिन जिस तरह से आज आप अभी यहाँ पर शर्माते शर्माते ही सही लेकिन ताल दे रहे थे, वहाँ कोई शर्मा नहीं रहा था। पूरा हॉल सुनता है गुरु ज्ञानी पर एक, जिसको कहते हैं ना, वाइब्रेंट फीलिंग जो मुझे आ रही थी। पूरा हॉल गूंज रहा था तालियों से, लय के साथ में। और मैं अभी भी कह रही हूँ, ये कहते हुए मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मुझे 3 बार वंस मोर मिला वहाँ पर, ख़त्म करने के बाद में भी। ये जो आज आप तालियां बजा रहे हैं वो, और जो उस दिन बजी थी तालियां वो, ये उस कबीर की तालियां हैं, उस कबीर को मिली हुई तालियां हैं, उस कुमार गंधर्व को मिली हुई तालियां हैं जिन्होंने उसको कंपोज किया है ना। तो ये एक बहुत सुंदर याद है मेरी। Now I would like to invite Honorable Vice Chancellor Sir Professor Dr. B.K. Viswas to present memento and shawl to our esteemed guests. As we proceed to the end of this event, I request Ms. Jharna Rena, Secretary of the Music Club, to deliver a vote of thanks on behalf of all of us. We are announcing here that Jagaran Electricity University will have a heritage chapter here. And also, I look forward, Sabita Madam, that Jagaran Electricity will be actively involved with your Speak Mega activities, any event you would like to host. We'll be very happy to host you anytime. And let's make a special chapter for the Jagaran Electricity University. Thank you.
On behalf of the Music Club, I, Jharna Rana, the Secretary, humbly extend a profound gratitude to the legendary artist, Sushri Vidushi Kalapini Konkali, whose ethereal voice has left an indelible mark on our hearts. We're equally appreciative of the exceptional talents of Sri Deepak Khasdawal and Sri Pavan Sem, whose harmonious accompaniment added depth and resonance to this enchanting musical journey. It is an honor to witness this magical performance. To our esteemed Pro-Chancellor Sir Abhishek Mohan Gupta, your dedication to fostering an environment rich with talent is deeply appreciated, sir. Vice-Chancellor Dr. P.K. Biswas, your unwavering support and guidance have been instrumental in helping us reach great heights. Registrar Pankaj Das, sir, your rock-solid support system and encouragement have been invaluable. To the Dean of Departments, we express our heartfelt thanks for your continuous support. The tireless efforts of the Student Service Cell have made this even possible, and to our cherished audience, your presence and appreciation have made this evening truly special. May the echoes of this performance continue to inspire us as we celebrate and promote the timeless beauty of Indian classical music. Thank you so much. Thank you very much.